अहमद भाई कैसे हैं? खैरियत? आज तो आपने बहुत दया की जो पधारे हैं। जिस काम में गुम होता है जी जी फिर वो मुलाकात का टाइम ही नहीं मिलता। मैं भी चाहता था कि आपसे मुलाकात करूं। दोस्तों, ये हमारे हैं अहमद राही साहब, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और अबू ज़बी पैलेस कॉलोनी नंबर 1 में रहते हैं। इन्होंने बहुत काम किया, हर जगह काम किया, लेकिन आजकल इनके हालात जो हैं वो काम ना मिलने की वजह से अबतर है। तो आजकल कैसा गुजारा हो रहा है? बस वो कुछ काम आए थे कराची से, कभी कभी तो कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर तो काम की कुछ नहीं है, जो काम नहीं कर सकते। हालात बहुत हालात गंभीर है और परेशानी वाले हैं कि अब क्या किया जाए। कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो जितना सा इसी भी निकालिए और यही हम कर सकते हैं, और क्या करें, और तो काम हमारे से होता नहीं। आपने किस उम्र में काम शुरू किया? तकरीबन मैं जब स्कूल मैंने छोड़ा है उस समय मेरे 15 साल की उम्र थी। तो मैं स्कूल से चला था, यहाँ पर आर्टिस्ट से इजाज़ साहब रहींदा खान सैनमा लैब में काम करते थे। तो हम स्कूल से छुट्टी होती थी वहाँ चले जाते थे, शाम तक वहीं रहते थे। घर वाले परेशान के बच्चे स्कूल से कहाँ चले गए, तो वाले साहब बहुत नाराज़ होते थे, आप ये किस चक्कर में पड़े हैं। लेकिन मेरा शौक़ था, वालदेन ने कोशिश की मैं और तो काम सीखूँ, लेकिन अंदर तो ये था, अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ वो था। बचपन से ही था कि मैं जब घर में वाशरूम या कहीं जाता तो वहीं पर ड्राइंगें बनाता था उसके कोयले के साथ, पेंसिल के साथ। वो अंदर से बचपन से था कि मैं करता ही आता, फ्री हैंड काम करना, किसी को देखना तो उसकी ड्राइंग बना लेनी। तो उस टाइम बस वो चलता ही हो। मेरा दोस्त भी था, वो शाकिब प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, तो उसका भी शौक था, लेकिन वो नहीं सीख सका क्योंकि वो अंदर बात नहीं थी। तो आज तक उसने वो काम सीखा, मुझे उस टाइम में कर गए। तो अभी तक बहुत काम किया है। उस सैनमा का दौर बहुत ही एक सुंदर दौर था। बहुत वो पोस्टर लगते थे, आजकल तो कंप्यूटर है, लेकिन वो हाथ से जो, फिर टांगों पे, अब तो रिक्शे आ गए हैं, टांगे पे वो पोस्टर लगाते थे और ऐलान करते थे आज जो है निशात सैनमा पे ये है, फिरदौस सैनमा पे ये फिल्म लगी हुई है, आसन पे ये है। जी जी जी। अब तो वो सैनमे भी नहीं रहे, खत्म हो गया। वो आसन सैनमा पे गिरान पड़ा हुआ है कि जैसे वहाँ पर कुछ था ही, खंडरात बन गया है। तो मन की इंडस्ट्री तबाह हो गई तो क्या, ये सैनमा की काम भी चलती थी, रोजी रोटी चल जाती थी आर्टिस्टों की। 1990 में मैं फिर सांगड़ गया था, वहाँ पर मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने फिर मुझे काम लेके गया वहाँ पर सैनमा लैंड। वहाँ 3 सैनमा थे, काम किया तो वो 2 सैनमा थे, वो भी मेरे पास ही आ गए। मैंने काफ़ी अर्सा वहाँ सैनमा लैंड में काम किया, पोस्टर बनाए, टीवी बनाते रहे वहाँ पर। तो फिर वो अचानक वालों का फ़ोन आ गया, खत आया, उस समय वो फ़ोन नहीं कि अभी वो शादी का प्रोग्राम है, तकरीबन जान वो आ गया वहाँ से। अच्छा, आप आ जाओ, वापस आ लेंगे, शादी तय कॉलोनी 3 में। तो यहाँ पर काम होता है, तो मुझे वहीं जाना पड़ता। फिर कुछ अर्सा बाद मुझे डैर की शहर में मंदिर है, वहाँ पर मैं तस्वीरें बनाता थी। सच्चे सतराम राड़की नहीं, पहले शहर में बनाते थे। अच्छा, काम के गोल्डन टेम्पल बनाया और बड़ी उनके मजहबी हिसाब से। तो हमारा तो ये काम है कि हम मजहब में छेड़छाड़ नहीं करते, वो हमारा काम है, हमारा हुनर है। हमें कोई नहीं बोलेगा अभी यार ये बना दो, बना के देंगे। तो वो बड़ी इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते थे जो भी लोग थे, बहुत आज तक भी इज्जत करते हैं। तो फिर वहाँ पर राड़की में साधराम साहब वहाँ पर पता लगा, तो मगर ये बंदे को बुलावा, तो मुझे गाड़ी से मुझे भी पकड़ लिया, मुझे साथ ले गए। कहानी हम आपको लिख कर देंगे, हमने उस कहानी पर तस्वीरें बनानी है। तो मैंने फिर वो उनको पहले ड्राइंग करके बताई, मैंने आप कहानी बताओ, उन्होंने कहानी बताई, मैंने उनको पेपर पे वो चीज़ बना के दी जो लिखा। अहमद भाई, आपने राड़की के बाद जो मलिक साहब के उधर काम किया,
वो क्या नाम है उनका, मलिक रियाज, हाँ बैरिया टाउन में। अच्छा बहरिया टाउन में। हाँ बैरिया टाउन में भी आता हमने काम किया। वहाँ पर जू बना हुआ है डेंस, बहुत बड़ा यानी कि वहाँ पर पार्क बनाया हुआ उन्होंने, चिड़ियाघर बना। उसकी बाहर की जो दीवारें हैं तकरीबन 1.5 मील तक वो दीवारें हैं पेंटिंग में। उसमें वो क्या था कि मैं वो मतलब कि यहाँ पर ये माहौल दिखाना है जंगल का, जैसे जानवर सब लोग घूमते फिरते हैं, वो हम काम करते थे फ्री हैंड। यानी कि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि मुझे लोग ग्राफ लगा के बनाए हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ग्राफिंग करो उतना फ्री हैंड। उन्होंने मुझे रखा इसलिए था क्योंकि आप फ्री हैंड काम कर लेते हैं। मुझे कहता गिराफ वाले तो हमारे टाइम लगा देंगे, वो तो सारा दिन गिराफिंग में करेंगे और ड्राइंग को एक दिन में होगी। तो हमें एक दिन में वो पूरी पेंटिंग 20 फुट की बनानी पड़ती थी। 10 बाई 20 की पेंटिंग एक दिन में तैयार करनी होती थी। बस हमें इस तकरीबन गर्मी सी होती थी, उसके बावजूद मैं 3 बजे शुरू करता था काम। सुबह से लेकर वहाँ 3 बजे तक बैठे होते थे छाए में, इतनी गर्मी थी। वो 3 बजे वो जाली लगाते थे, उनसे शुरू करते काम कर 6 बजे हम वहाँ से निकलते थे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी घर में 55 तो हो गई। 55। दोस्तों 55 साल उम्र में ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है अहमद राही, और आजकल जो है हालात की वजह से बहुत दुखी ज़िंदगी बसर कर रहा है। हमारी तमाम दोस्तों से अर्ज़ गुजारी है कि अगर आपने आबा व अजदाद के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तस्वीरें पड़ी हों, या किसी स्कूल की पेंटिंग करवानी हो, या किसी इदारे से इन्हें पेंटिंग करवानी हो दीवारों पे या वैसे कैनवस पे, और जो कुछ आप कहेंगे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है ये तस्वीरें आपको बना देंगे, और इनकी भी रोज़ी रोटी चलती रहेगी। और 55 साल उम्र में ये अब कराची भी नहीं जा सकते, बाहर भी नहीं जा सकते। इधर पुल पैलेस जो है अबू धाबी महल है, कॉलोनी नंबर 1 में 3 में रह रहे हैं, और इधर सहराई माहौल में काम इतना नहीं मिलता। अगर इधर लोग जो हैं अपने लोगों की वो तस्वीरें बनाएं तो आपका भी ताहयात वो सरमाया आपके पास रहेगा, और इनका रोज़ी रोटी का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया।